नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। यहां एक साथ 14 जगहों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। एमडीए ने 4 जोन और 16 सब जोन ध्वस्तीकरण का मेगा अभियान चलाया। इन लोगों पर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने का आरोप है, जिसे एमडीए के बुलडोजर ने नस्त नाबूद कर दिया। तस्वीरें हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई है। 14 जगहों पर एक्शन की तस्वीर सामने आई। सरकार 2.0 में बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है। ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां बुलडोजर अवैध कॉलोनी को ढा रहा है, यानी शहर के सुनियोजित विकास को चूना लगाने वालों पर अब बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है। और ये मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है। आज मेरठ में करीब 14 जगह बुलडोजर चल रहा है। 4 जोन और 16 सब जोन्स में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस कार्रवाई के चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कॉलोनी मामेपुर की है, जिसमें कॉलोनी डेवलप की जा रही थी, लेकिन इसका नक्शा पास नहीं है। ये कृषि की भूमि है और यहाँ पर अब बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, यानी लोगों की गाड़ी कमाई को चूना लगाने वाले लोगों पर अब योगी सरकार 2.0 में प्रहार किया जा रहा है। कुछ अधिकारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमडीए की टीम की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बताएं सर, कितनी जगह पर किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? जोनल साहब हमारे वो हैं। जोनल साहब, ये देखिए कि किस बड़ा अमला है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम है यहाँ पर, और इसके बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो मेरठ के करीब 14 स्थानों पर की जा रही है। ये बताएं सर, कितनी जगहों पर की जा रही है और किस तरह का अभियान यहाँ चलाया जा रहा है? आज हमारे जोन बी में ये 2 निर्माण आज हैं जिनको ध्वस्तीकरण का होना है। जोन बी के 2 निर्माण है। अगर पूरे शहर की बात करें, शहर का क्या हालत? अब पूरे शहर का तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि शामली में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण के बाद बुलडोजर यहां पर चलाया गया, जिससे दबंगों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नगर पंचायत की टीम ने बुलडोजर चलाकर कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। ये मामला थाना भवन कस्बे का है, जहां पिछले कई सालों से कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। आज नगर पंचायत की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। जी, आज ये कब्रिस्तान की भूमि पे कुछ अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे कि नगर पंचायत राजस्व टीम और पुलिस की सहायता के द्वारा हटाया गया है। लगभग कितना अतिक्रमण, कितने रकबे में अतिक्रमण था? ये आगे की जो भूमि है, जो दिल्ली सहारनपुर रोड पे जो आगे के साइड में इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसी को आज हटाया गया है। उन पर आपने देखा होगा 50-50 गाड़ी पुलिस खड़ी है, पुलिस अधिकारी खड़े हैं और वो वोटर्स को रोक रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर वोटर्स खड़े हैं और उसके नाके पर पुलिस खड़ी है। आप जरा जाकर देखिए पुलिस थानों में कितने लोग बंद हैं, कितनी महिलाएं बंद हैं। पहली बार महिलाएं बंद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं, सबूत नहीं। ये हम अंधे हैं, इंसान होने की बिना पर ये कह सकते हैं आपकी भी आंखें नहीं है, लेकिन ये कैमरा तो अंधा नहीं हो सकता। कहाँ है पोलिंग स्टेशन पर वोटर? मेरे साथ जो ये लोग आए हैं बस वो हैं, या मेरी वजह से आप आ गए हैं? कहाँ है वोटर? वोटर क्यों नहीं है? उपचुनाव है इस वजह से, गर्मी है इस वजह से, या फिर रोका जा रहा है इस वजह से? आप देखिए ना जाकर नाकों पर कितनी पुलिस खड़ी है, कितना डंडा बरसाया है, सुबह से कितना मारा है लोगों को, और टोपी वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगे इस पे? कोई शिकायत करने जाएंगे, किसी से बात करेंगे आप? अरे मुर्गी डकैती, बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत। मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है, 16,900 रुपया गले से लूटा है। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमें कहां से अधिकार हो गया विरोध करने का? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें हिंदुस्तानी आप मान लें, यही बहुत हमारा सौभाग्य होगा। इलेक्शन कमीशन तो जाएंगे ना अपनी शिकायत को लेकर के? जाकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदुस्तान की जो स्वतंत्र है? कौन सी है? आप ही बता दीजिए। आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन? मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? कभी तो सच बोल दो भाई।
तभी तो लोगों का भरोसा उठ गया आप लोगों पर से भी। आजम भाई कुछ बूथों तो ये आजम खान है जो कि यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए थे। वोट डालने के बाद हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, पोलिंग स्टेशन पर जाने नहीं दे रही है और आतंक के साए में रामपुर में वोटिंग चल रही है। न्यूज़ 18 रामपुर। तो गंभीर आरोप आजम खान की तरफ से लगाए गए हैं। उनका आरोप है कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि वोटर्स घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो गंभीर आरोप आजम खान की तरफ से, जो कि पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर्स अपने घरों से निकलना चाहते हैं, वोट डालने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि टोपी वालों को तो छोड़ा भी नहीं गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया है। बहुत गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की तरफ से लगाए गए। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। उनका यह कहना है कि वोटर्स को पोलिंग यही बहुत बड़ी बात है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि वोट डालने नहीं जा रहे हैं? आप देखिए ना पोलिंग परसेंटेज, आप देखिए जो चौराहों पर और सड़कों पर हाल है, जिस तरीके से पुलिस कैंप की हुई है, लोगों को मारा जा रहा है जो घर से निकल रहे हैं। पहली बार शायद ऐसा होगा कि दो आईडीज चाहिए, आधार कार्ड पर वोट नहीं पड़ रहा है। जो चुनाव आयोग नोटिफिकेशन निकालता है कि ये आईडीज हैं, इन पे कोई डीएक होनी चाहिए, रामपुर में उसकी खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने लोगों को आपसे पूछा ये सवाल आपका, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबूत दे, प्रमाण दे, सिर्फ ऐसे बोल ट्विटर पर देख लेना, वीडियोस पड़ी हुई तो है। अब प्रमाण चलते फिरते लोगों से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, सबकी मजबूरियां हैं। कितने इलाके ऐसे हैं जो लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है जहाँ पे? रामपुर विधानसभा, स्वार टांडा, यहाँ पर लोगों की खाल उधेड़ ली है पुलिस ने मारते मारते। वोट नहीं डालने दिया, आईडी कार्ड छीने, पर्चियां छीनी है। आप देखिए ना, ये कितने बड़े बड़े बूथ हैं। यहाँ आपको कोई आदमी दिख रहा है वोट डालने वाला? क्या फायदा ऐसे चुनाव से? वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण ये भी है कि आपको लगता है ऐसा? जब शरीफ आदमी घर से निकलेगा और पुलिस उसे मारेगी तो दोबारा वोट डालने नहीं निकलेगा। क्या इस मुद्दे को आप यहीं पे छोड़ देंगे या आगे भी लेके जाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो शिकायत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से लेटर वगैरह जा रहे हैं। आप इस पे क्या स्टैंड लेंगे? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? तो ये अब्दुल्ला आजम है जो कि बात कर रहे थे हमसे और ये कह रहे थे कि किस तरीके से रामपुर में अलग अलग जगहों पर भेदभाव किया जा रहा है और गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि कौन सुन रहा है इनकी। न्यूज़ 18 रामपुर। तो अब्दुल्ला आजम ने भी वही आरोप लगाए हैं जो आरोप आजम खान की तरफ से लगाए गए कि लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं। कानपुर के स्वरूप नगर में हर्ष फायरिंग के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक शहर के एक बड़े मिठाई कारोबारी का बेटा है, जिसने विदेश से वापस आने पर स्वागत समारोह के दौरान फायरिंग भी की थी। युवक को अपना असलहा देने वाले पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही उसके असलहे को जब्त कर लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वायरल हुआ था जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, तो प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस घटना में जो भी व्यक्ति सम्मिलित थे, चिन्हित हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनकी अरेस्टिंग भी की गई है और जो भी विधिक कार्रवाई है आगे की जा रही है। बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके बेटों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल और उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली के ऊपर नाबालिग से रेप का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा हाजी इकबाल के चारों बेटों पर भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध खनन और जमीन पर कब्जे के कई मामलों को लेकर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल वांटेड हैं। बता दें कि पुलिस हाजी इकबाल के 3 बेटों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों के करीब 130 करोड़ रुपए की संपत्ति को अब तक कुर्क किया जा चुका है। पुलिस जल्द ही हाजी इकबाल को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इधर बस्ती में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अभय निषाद नामक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश की फायरिंग में एसआई रिजवान बाल बाल बच गए। गोली एसआई के दाहिने हाथ को छूती हुई निकल गई। घायल बदमाश और दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप के मुताबिक बदमाश युवक को गोली मारकर लैपटॉप लूट में शामिल था। उसके पास से अवैध असलहा और बाइक बरामद की गई है। आरोपी अभय निषाद बलरामपुर का रहने वाला है। फोटो
बुलंदशहर में हत्या के प्रयास के केस में वांटेड 2 आरोपियों ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। दोनों बदमाश गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे। तख्ती पर लिखा था कि हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं। दोनों आरोपी थाना सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचे और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस टीम दबिश देने गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसके बाद एनकाउंटर के डर से दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आपका नाम क्या है? कुछ दिन पहले थाना सिकंदराबाद में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग वांछित थे और वहाँ जब पुलिस टीम गई थी तो वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन लोगों ने टीम का विरोध किया था, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इससे संबंधित 2 अपराधियों ने आज थाने पर आकर आत्मसमर्पण किया है और इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वाराणसी पुलिस ने हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शूटर अनुज झा को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया, जबकि बाइक चला रहे युवक यश को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने रेकी में शामिल एक युवक को भी गिरफ्तार किया। लालपुर थाना इलाके में 14 जून को वारदात हुई थी। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली है। एक कंपनी के कलेक्शन मनी को लूटने के लिए इन लोगों ने पांडेपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में योजना बनाई थी और लूट को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने कई बार रिहर्सल भी किया था। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे थे। इससे शूटआउट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें बदमाश खलासी और ड्राइवर को रोककर गोली मारते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई। चंदौली की सकलडीहा पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश संतोष भारती उर्फ मछेंद्र को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध असलाह और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। हत्या लूट के कई मामलों में बदमाश की पुलिस को तलाश थी। साल 2016 में बलुआ थाना इलाके के टांडा कला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरी घेराबंदी करने के बाद दौरान इनको पकड़ा गया। इनके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ चोरी के पैसे बरामद हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई, पूरी चीजें सामने आई तो इनके द्वारा और भी अपराध इनके ऊपर लिखे गए हैं चोरी के और मर्डर के ढांचे पे चल ही रहे थे तब से 2016 से। तो आज 6 साल बाद उस मर्डर केस के अंदर इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनके ऊपर 50,000 का इनाम था और मेरी तरफ से भी टीम को 10,000 का इनाम जो टीम इस पर लगी है उनको दिया जा रहा है और बाकी जो इसके ऊपर विधिक कार्रवाई है उसको जल्दी खत्म किया जाएगा। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस ने कबूतरा डेरा पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की। साथ ही शराब की अवैध फैक्ट्री भी पकड़ी गई। इस दौरान पुलिस ने हजारों लीटर लहन को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। उनको पकड़ा गया, साथ साथ ये अभियान कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें एमपी पुलिस और यूपी पुलिस का भी जॉइंट ऑपरेशन है। हमारे आबकारी पुलिस की टीमें कंटिन्यू इस अभियान को चला रही हैं और जो भी लोग इस कार्य में लिप्त हैं उनके विरुद्ध। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर मथुरा से, जहां पर पुलिस ने 25,000 की नामी बदमाश कौशल यादव को गिरफ्तार किया। एसओजी सर्विलांस और हाईवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद शातिर बदमाश को मंडी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश रिटायर्ड फौजियों को 25 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर उनको ठगा करता था, जो करीब 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड चल रहा था। कानपुर हिंसा केस में एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा के 3 दिन पहले हयात को मुख्तार बाबा के अकाउंट से पैसे भेजे गए, 5 लाख रुपए भेजे गए थे। मुख्तार के खातों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। 3 जून को हिंसा के बाद रिमांड पर लिए गए मास्टरमाइंड जफर हयात से पूछताछ में क्राउड फंडिंग को लेकर मुख्तार बाबा का नाम सामने आया था, जिसके बाद एसआईटी ने मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्तार बाबा की उसकी दुकान में, जो बाबा बिरयानी उर्फ बाबा स्वीट के नाम से फेमस है। ये पीछे हमारे वो दुकान है और जिस तरीके से एसआईटी और पुलिस टीम ने जांच के मामले में फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और फिलहाल मुख्तार बाबा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। पंचर बनाने से लेकर के जो सफर शुरू हुआ था वो करोड़पति मुख्तार बाबा की यही वो दुकान है
जहां पर पुलिस ने 6 बार नोटिस भेजा और जब मुख्तार बाबा सामने नहीं आया तो आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मुख्तार बाबा से पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर के कड़ियां जोड़ने का काम एसआईटी और पुलिस कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। बाबा बिरयानी के संचालक मुख्तार बाबा करोड़पति बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। कभी मुख्तार के पिता की पंचर की दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज मुख्तार बाबा का नाम कानपुर के धन्ना सेठों में शुमार है। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात को फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा की यहीं पर 1968 में जब पिता ने शुरुआत ही की थी तो यहाँ पंचर की दुकान होती थी। तो पंचर की दुकान से लेकर करोड़ों तक कमाने का सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी और यही वो शत्रु संपत्ति बताई जा रही है जो राम जानकी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके मुख्तार बाबा ने यहाँ पर कब्जा किया है। फिलहाल एसआईटी और पुलिस की अन्य टीमें मुख्तार बाबा के खिलाफ जांच कर रही हैं और मुख्तार बाबा न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। कानपुर में 3 जून को बेकनगंज की नई सड़क पर हुई हिंसा के मामले में एक और आरोपी की पहचान की गई है। हिंसा के वीडियो में एक युवक भीड़ को रुमाल दिखाकर नियंत्रित करता हुआ दिखाई दे रहा था, जो बाबा बिरयानी की दुकान का कर्मचारी बताया जा रहा है। यूपी में आज कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हमीरपुर, कौशाम्बी और कानपुर की होंगी। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर फिर से सड़क हादसा हुआ। यहां ओवरटेकिंग के दौरान डंपर खाई में पलट गया, जिसके बाद डंपर में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीनें लगाई गईं। पुलिस ने गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर रोडवेज बस और कंटेनर में टक्कर हो गई, जिसमें 25 यात्री घायल हो गए। बस कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। हादसे के बाद बस का ड्राइवर गाड़ी में फंस गया था। ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। वहीं कानपुर में हाईवे पर 2 कंटेनर में टक्कर हो गई। हादसे के बाद कंटेनर के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए।